हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज फिर से एक बार हम अपने चैनल पर मिले हैं। तो पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1 का बी का क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे और इससे आगे करेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका फिल इन द ब्लैंक्स, है ना। फिल इन द ब्लैंक्स है ना। तो -6 है इंटू यहाँ पे खाली स्थान है और 6 है। तो यहाँ का -6 में हम कितना से मल्टीप्लाई करें कि 6 हो जाएगा। तो सीधा सीधे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें 6 हो जाएगा। अब इसको लिख करके करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का है ना 1 फिल इन द ब्लैंक्स है। तो -6 इंटू डॉट यहाँ करा कि ये 6 माइनस क्या है, -6 है। -6 में हम कितना से मल्टीप्लाई करें कि 6 हो जाए। तो यहाँ पर हम सीधा भर सकते हैं -6 और ये इसमें अगर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 6, यानी क्या भरा गया यहाँ पर -1 हो जाएगा। क्या फिल होगा -1 होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्या है यहाँ -18 है इंटू यहाँ -18 में कितना से मल्टीप्लाई करें कि -18 हो जाए। कुछ नहीं, सीधा सीधा इसमें क्या हो जाएगा, इसमें अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा और यही रह जाएगा -18। तो कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ गया, 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ गया। क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे -8 इंटू -9 और इक्वल टू के इस साइड है -9 इंटू क्या हो जाएगा। एक हम लोग लॉ पढ़े थे, है ना, रूल बाय कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, है ना। क्या है, बाय कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये रूल है कि a इंटू बी इजकल टू बी इंटू ए। इस तरह से हम उसको लिख सकते हैं, है ना। तो इसी के अकॉर्डिंग है आपका -8 इंटू -9 इक्वल टू -9 इंटू क्या हो जाएगा, इसमें क्या भरा जाएगा। तो देखिए ये मान लेते हैं a है इंटू बी, इसको क्या होगा, ये b पहले लिखा गया यहाँ पर, ये a हो गया, ये b हो गया। ये क्या होगा b इंटू यहाँ क्या होना चाहिए, इसके a में क्या है -8 है ना। इस रूल को भी याद करेंगे। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया, a इंटू बी इजकल टू बी इंटू ए, है ना। यहाँ क्या भरा गया -8, इसमें क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 7 इंटू -3 इजकल टू -3 इंटू, ये भी इसी रूल को फॉलो कर रहा है। ए हो गया इंटू बी, यहाँ पर बी इंटू ए में क्या है 7 है, इसमें क्या फिल कर देंगे 7 फिल कर देंगे। इसी
लॉ को फॉलो कर रहा है। अब यहाँ पे -5 × 3 है ना, इंटू क्या कर दिया यहाँ पे -6। तो एक रूल है एसोसिएटिव लॉ। है ना, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या है, ये है A × B × C इक्वल टू, अब इस बार A को बाहर कर देंगे, A × B × C। है ना, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। A × B ब्रैकेट में लिखा हुआ है × C। इस बार A को ही बाहर कर देंगे, B × C ब्रैकेट में हो जाएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं -5 × 3। नहीं, A हो गया, ये B हो गया, है ना, A ये B × C क्या हो गया -6। ये क्या हो गया, इसको C मान लो। इधर क्या भरा जाएगा, तो A में क्या आ जाएगा -5, ये हो गया, और इंटू B क्या हो गया, B हो गया 3 × -6, है ना। ये हो गया A, इधर हो गया ये B, ये हो गया C हो गया। तो ये क्या है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन को फॉलो करता है। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, -5, क्या हो जाएगा -5। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, -5 में हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से होगा। तो ये तो भरा जाएगा 0, लेकिन ये जो है एक रूल है प्रॉपर्टी ऑफ 0। बाय प्रॉपर्टी ऑफ 0, यानी किसी नंबर में अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है ना। किसी भी नंबर में अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। ये कौन सा रूल को फॉलो किया, बाय प्रॉपर्टी ऑफ 0। तो एक चीज़ इसमें ध्यान रखिएगा कि ये जो भी हमने ये फिल किया है वो कौन सा रूल को फॉलो करता है, इस चीज़ को समझना बहुत ही ज़रूरी है, सिर्फ फिल करना ज़रूरी नहीं है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, कहता है इन ए क्लास टेस्ट कॉन्टेनिंग 10 क्वेश्चन, यानी कि क्लास टेस्ट में कितना क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है। ये कहता है 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। अगर हम सही क्वेश्चन का सही आंसर देते हैं तो एक सही आंसर पर हमें 5 मार्क्स मिलता है, एंड और -2 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। अगर हमारा आंसर इनकरेक्ट हो जाए, गलत हो जाए,
उस पर कितना मार्क्स मिलेगा, -2 मिलेगा, है ना। और कहता है एंड 0 फॉर ईच क्वेश्चंस नॉट अटेम्प्ट, अगर किसी क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट नहीं किए हैं अथवा नहीं बनाए हैं तो उस पर कितना मार्क्स मिलेगा, 0 मार्क्स मिलेगा। ये हमारा क्वेश्चन है। इसके अकॉर्डिंग अब अलग अलग क्वेश्चन दिया है कि रवि गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज हिज स्कोर। यानी कहते हैं रवि जो है ये 10 क्वेश्चन में से 4 करेक्ट बनाता है, सही आंसर देता है, और 6 क्वेश्चन का आंसर वो इनकरेक्ट देता है, गलत बनाता है। तो कहता है व्हाट इज हिज स्कोर, उसका स्कोर क्या होगा, है ना। तो ये देखते हैं 8 का 1। तो कहता है कि रवि गेट्स 4 करेक्ट आंसर, है ना। टोटल क्वेश्चन पहले कितना है लिखेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन इन क्लास टेस्ट। नंबर ऑफ क्वेश्चन कुल टोटल कितना है क्लास टेस्ट में, 10 क्वेश्चन है ना। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चंस कर देते हैं, क्वेश्चंस इन क्लास टेस्ट में कितना, 10 है। अब कहता है कितना मार्क्स मिलता है करेक्ट आंसर के लिए, 5 मार्क्स लिख सकते हैं। मार्क्स अवॉर्डेड है ना, मार्क्स अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर इसका तो कितना, 5, है ना। सही आंसर के लिए कितना मार्क्स मिलता है, 5 मार्क्स मिलता है। और रॉन्ग आंसर के लिए मार्क्स कितना मिलता है, तो लिख सकते हैं इसे मार्क्स कटता है ना, डिडक्टेड भी लिख सकते हैं या अवॉर्डेड भी लिख सकते हैं। मार्क्स अवॉर्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, इनकरेक्ट आंसर कितना मिलता है, -2। कितना मार्क्स मिलता है इनकरेक्ट के लिए, -2 मार्क्स मिलता है ना। तो अब सवाल है इसमें, कहता है रवि गेट्स 4 करेक्ट आंसर, रवि कितना बनाता है, 4 करेक्ट आंसर। यहाँ पर रवि गेट्स 4 करेक्ट and 6 incorrect answer। इनकरेक्ट आंसर्स, है ना। तो यहाँ लिख देते हैं सिंस, है ना। रवि गेट्स 4 करेक्ट आंसर लिखता है और 6 इनकरेक्ट आंसर लिखता है, तो टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा लिखेंगे तब। सो टोटल मार्क्स ऑफ 10, टोटल मार्क्स कितना है, टोटल मार्क्स लिखेंगे, टोटल मार्क्स तो 4 करेक्ट है ना, तो 4
इंटू, तब करेक्ट आंसर के लिए कितना मार्क्स मिल रहा है? 5 मार्क्स मिल रहा है, तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस एंड के लिए प्लस हो जाएगा। 6 इनकरेक्ट, 6 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन के लिए कितना मार्क्स मिलता है इनकरेक्ट आंसर के लिए? -2। अब इसको सॉल्व कर देंगे, क्या 4 5 जा 20, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 6 2 जा 12, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 8 हो जाएगा, है ना? क्या हो जाएगा? 8। यही तो आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2, अब कहता है रीनू गेट्स 5 करेक्ट आंसर, है ना? रीनू कितना आंसर करेक्ट लिखता है? लिखेंगे रीनू गेट्स 5 करेक्ट and 5 incorrect answer. So टोटल मार्क्स हो गया 5 करेक्ट है ना, तो 5 एक करेक्ट लिए कितना मार्क्स मिलता है? 5 मार्क्स मिलता है, एंड के लिए प्लस 5 एक इनकरेक्ट आंसर के लिए कितना मार्क्स मिलता है? -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 25 प्लस इंटू माइनस माइनस 10 हो जाएगा, तो 25 में 10 सब्ट्रैक्ट कितना हो जाएगा? 15, है ना? क्या होगा? 15 हो गया। तो रेनू को कितना मार्क्स ऑब्टेन हुआ? 15 मार्क्स हुआ, है ना? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, तो इसमें हीना गेट्स 2 करेक्ट आंसर। हीना गेट्स 2 करेक्ट and 5 incorrect answer. So टोटल मार्क्स हो जाएगा कितना? करेक्ट आंसर है 2 करेक्ट आंसर, 2 इंटू 1 करेक्ट आंसर कितना मार्क्स मिलता है? 5, ये एंड के लिए प्लस 5 इंटू 5 क्या है? इनकरेक्ट आंसर है, इनकरेक्ट आंसर के लिए कितना मार्क्स मिलता है? -2। इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 10 प्लस इंटू माइनस माइनस, है ना? ये भी हो जाएगा 10, तो 10 में 10 सब्ट्रैक्ट करें कितना हो जाएगा? 0, यानी कि इसको कुल टोटल कितना मार्क्स ऑब्टेन हुआ? 0 मार्क्स हो गया, है ना? क्योंकि जितना सही बनाया उतना ही गलत हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। ये जो स्टेटमेंट दिया गया है वो कौन सही है और कौन गलत है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो मेरा पहला स्टेटमेंट है क्या? द प्रोडक्ट ऑफ ए पॉजिटिव एंड ए नेगेटिव इंटीजर इज नेगेटिव। क्या ध्यान देंगे कि द प्रोडक्ट ऑफ ए पॉजिटिव एंड ए नेगेटिव इंटीजर इज नेगेटिव। तो क्या है? पॉजिटिव इंटीजर से है और एक नेगेटिव इंटीजर है ना? तो उसका प्रोडक्ट क्या होगा? तो नेगेटिव होगा, तो ये बिल्कुल सही है ना? क्या होगा? सही है। 9 का 1
पॉजिटिव प्रोडक्ट यानी कि प्लस कर देते हैं इनटू नेगेटिव इंटीजर है, तो ये क्या होता है, माइनस ही होता है ना, नेगेटिव ही होता है। डेट मीन्स हमारा जो स्टेटमेंट है वो क्या होगा, ट्रू होगा, है ना। 9 का 1 का स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, तो यहाँ क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर एंड ए नेगेटिव इंटीजर, है ना। यहाँ 2 नेगेटिव इंटीजर है, तो प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर इज ए नेगेटिव इंटीजर। नहीं, 2 नेगेटिव इंटीजर का प्रोडक्ट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, 2 नेगेटिव इंटीजर का प्रोडक्ट ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। 9 का 2 एक नेगेटिव इंटीजर है और दूसरा फिर एक नेगेटिव इंटीजर है, तो इसको मल्टीप्लाई करते तो क्या होता है, प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन हमारा स्टेटमेंट क्या कर रहा है कि नेगेटिव, तो ये जो है स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब देखिए तीसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 नेगेटिव इंटीजर इज ए नेगेटिव इंटीजर। तो देखिए यहाँ कितना टाइम्स कर रहा है, 3 टाइम्स। बता चुके हैं अगर नेगेटिव इंटीजर को ऑड नंबर टाइम, 3 क्या ऑड नंबर है, अगर ऑड टाइम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नेगेटिव इंटीजर ही आता है। दैट मीन्स ये जो स्टेटमेंट दिया गया है ये क्या है, ट्रू है। क्या हो जाएगा, ट्रू, चूँकि वहाँ पे 3 क्या है, एक ऑड नंबर है ना। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4, एवरी इंटीजर व्हेन मल्टीप्लाइड विद -1 गिव्स इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, है ना। एवरी इंटीजर व्हेन मल्टीप्लाई विद -1, अगर सभी हम इंटीजर में -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स देता है, नहीं, है ना। तो कहता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स। अब है 5, कहता है मल्टीप्लिकेशन ऑन इंटीजर्स इज कम्यूटेटिव, है ना। मल्टीप्लिकेशन ऑन इंटीजर इज कम्यूटेटिव, है ना। मल्टीप्लिकेशन ऑन इंटीजर इज कम्यूटेटिव, क्या कम्यूटेटिव होता है, तो ये क्या है, ट्रू है। कैसे, तो यहाँ पे एक रूल है, क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स के लिए कि a इंटू बी होता है इजकल टू b इंटू ए के फॉर्म होता है, यही कहता है। ये क्या है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 6 नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑन इंटीजर्स इज एसोसिएटिव, तो ये भी ट्रू है। मल्टीप्लिकेशन ऑन इंटीजर्स इज एसोसिएटिव, ये भी ट्रू है। इसका रूल क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एसोसिएटिव, तो रूल है जैसे a इंटू बी इंटू सी से करेंगे, और इस बार a को बाहर कर देंगे तो a इंटू इधर b इंटू सी हो जाएगा, है ना। तो ये क्या, कौन सा रूल है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इसको याद रखेंगे ना, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। इसके अकॉर्डिंग हमारा स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। और लास्ट 7, एवरी नॉन जीरो इंटीजर, है ना, एवरी नॉन जीरो इंटीजर हैज़ ए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एज एन इंटीजर, तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं होता है, सिर्फ, है ना, 1 है। एवरी नॉन जीरो इंटीजर हैज़ ए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ, है ना, एवरी नॉन जीरो इंटीजर हैज़ ए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एज एन इंटीजर।
फॉल्स, है ना, क्या लिखेंगे, फॉल्स लिखेंगे। आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल होगा। अगर सही लगे तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, है ना, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे उसको भी हेल्प मिल सके। आप मेरे वीडियो पे लगातार बने रहिए जिससे कि आपका सिलेबस को हम रेगुलर पढ़ा करके कंप्लीट अच्छे तरह से कर सकें। सो थैंक यू।